लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जितनी भी थ्योरीज थी उसको वर्कआउट किया था, इंक्लूडिंग सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सिस्टम, जो भी पॉसिबिलिटी थी कि नंबर्स कैसे बनाते हैं, डिजिट्स को लेके बच्चों को कैसे बढ़ाते हैं, 4 बॉयज 4 गर्ल्स को। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं 7.1 और 7.3। ए टू जेड सारे क्वेश्चंस करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस की बढ़ती जाएंगी। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.1 से। permutation and combination. So what is the first question? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो it is given that how many 3-digit number can be formed from the digit 1 2 3 4 5. That is, given digits are 1 2 3 4 5 and we have to form 3-digit numbers. We have to form 3-digit number. The first condition is repetition of digit is allowed. Repetition allowed शॉर्ट में बोलते हैं, तो repetition digit का ही होता है, इसलिए हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं repetition allowed। और आगे इसी का सेकेंड पार्ट क्या रहेगा? repetition of digit not allowed। ठीक है, repetition allowed है 3-digit नंबर से 1 2 3। ठीक है, सो फर्स्ट प्लेस पे कौन आ सकता है? टोटल पॉसिबिलिटी कितने लोगों की? 5, 1 2 3 4 5। सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 प्लेस। Since the repetition is allowed, second place can also be filled by 5 feet and third place can also be filled by 5 feet। तो तीनों जगह पे तीनों आ सकते हैं, पांचों आ सकते हैं। So total number of ways is 5 into 5 into 5, that is 125 ways। repetition not allowed है, repetition not allowed है, तो this place can be filled by how many ways? 5 ways। तो ये प्लेस कितने तरीके से फिल होगा? 4, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ बैठ चुका है, जो एलिमेंट 1 2 3 4 5 में से जो भी एलिमेंट यहाँ पे आ चुका है वो तो सेट हो गया। अब कितने एलिमेंट बचे? 4। तो इस प्लेस पे कौन फिल होगा? जो रिमेनिंग 4 है उनमें से। और इस प्लेस पे कौन फिल होगा? द रिमेनिंग 3, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ways is equal to 5 into 4 into 3। तो कितने वेज निकल के आएंगे बेटे इसके? 60 वेज टोटल निकल के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जब हमारे पास रिपीटिशन अलाउड था तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 125, सेम क्वेश्चन में। और जब रिपीटिशन नहीं अलाउड है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आए? 60 आए। तो इस तरीके से हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कि रिपीटिशन होने पे नंबर ऑफ वेज ज्यादा आएंगे और रिपीटिशन नहीं रहेगा तो नंबर ऑफ वेज कम आएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग हाउ मेनी 3-digit इवन नंबर। तो क्या बनाना है? वी हैव टू फॉर्म 3-digit इवन नंबर। क्या बनाना है? 3-digit का इवन नंबर फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। दैट इज गिवन डिजिट्स क्या क्या दी हुई है? 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड द डिजिट कैन बी रिपीटेड। रिपीटिशन ऑफ डिजिट जो है वो अलाउड है। सो 3 ways this place can be even। अगर किसी नंबर को इवन होना है तो यूनिट प्लेस मस्ट बी इवन सो दैट द टोटल नंबर कैन बी इवन। ठीक है, तो इवन नंबर बनता कैसे है? जब यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 या 8, इन 5 में से कोई लोग आते हैं, 0 2 4 6 एंड 8। हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं? 2 4 6। दैट मींस दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 3 वेज। To make even number, the unit place can be filled by
3 ways, that is 2, 4 and 6. Clear? Now the repetition of digit is allowed. Repetition of digit is allowed. This means this place can be filled by all the 6 ways and all the 6 ways. That is total number of ways is equal to 6 into 6 into 3. That is 108 ways. क्लियर हो गई बात? तो पहला टारगेट क्या था? इवन नंबर बनाना. दूसरा क्या था? रेपिटेशन अलाउड करना. तो दोनों को सॉल्व किया तो कितना मिला? 6 into 6 into 3. That is 108 ways. ये क्या हो गया? टोटल आंसर आ गया. ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं. हो गया? How many 4-letter code can be formed from the first 10 letter of the English alphabets? पूरे अल्फाबेट्स नहीं दिए गए हैं, कुछ गिवन अल्फाबेट्स ही दिए हुए हैं. कौन से? स्टार्टिंग के 10 and no letter can be repeated. ठीक है? तो the given alphabets are given alphabets क्या क्या दिए हुए हैं? A, B, C, D, E, F, G, H, I and J. So given alphabet are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. क्योंकि स्टार्टिंग के 10 बोले थे, मैंने 10 दिया. कोड कितने बनाने का है? We have to make code of 4 letters. ठीक है? 1, 2, 3, 4. So this place can be filled by 10 ways. Then 9, then 8 and then 7. क्यों? क्योंकि रिपीटेशन नहीं अलाउड है. जो डिजिट्स है उनको रिपीट नहीं करना है. So total number of ways is 10 into 9 into 8 into 7. That is 9 8 is 72 into 7. So 5040 is the total number of ways. समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे बोला गया था, तो गलती क्या करते हैं आप लोग कि टोटल अल्फाबेट्स लेते हैं 26 A to Z. नहीं, ऐसा नहीं. A to J तक लेना है. इन स्टार्टिंग के 10 में से ही कोई लेना है. क्लियर है बात? ओके. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास. How many 5-digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9 if each number start with 67? जितने भी नंबर हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? 67 से. एंड नो डिजिट रिपीट मोर देन 1. तो काम की चीजें लिखनी है कि 5 डिजिट का बनाना है. 1 2 3 4 5 which start with the 67. Repetition not allowed. Repetition of digit not allowed. Yes or no? Since the repetition of the digit is not allowed and given digits are 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. The remaining 3 digits, the remaining 3 digits can be filled by, देखो 2 डिजिट आ चुकी है 6 और 7. तो how many digit left with us? 8 can be filled by 8 into 7 into 6 ways. टोटल 10 डिजिट्स थी. 0 से लेके 9 तक जाएंगे तो टोटल हमें 10 डिजिट्स मिलेंगी. लेकिन उन 10 डिजिट्स में से 2 डिजिट ऑलरेडी यहाँ पे सेटल हो चुके हैं 6 और 7. 6 और 7 अब नहीं जा सकते. तो हाउ मेनी डिजिट लेफ्ट फॉर देम इज 8. सो टोटल वेज इज 8 into 7 into 6. That is 8 into 42. So that is 336 वेज टोटल अपना आंसर आ रहा है. ठीक है? क्लियर है बात?
टेलीफोन था उसमें 5 डिजिट्स थे, ठीक है, जिसके फर्स्ट 2 प्लेस पे उन्होंने बोल दिया है कि 67 ही रहने। जैसे अपना यहाँ पे जैसे कोड होता है तो हम लोग यहाँ 10 डिजिट का सिंबल है, उसमें भी क्या है 261 फिक्स है। अगर लैंडलाइन की बात करें तो 261 फिक्स है, तो रिमेनिंग 7 डिजिट पे ही काम करना है। दो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड करते हैं, लेकिन अगर नॉट अलाउड करें तो 261 ये 3 लोग तो जा चुके, तो बचे कितने लोग 7। तो पहले प्लेस पे 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, इस तरीके से काम होगा। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन नोट डाउन करिए, फिर आगे करते हैं। क्लियर है? Now question number 5. A coin is tossed 6 times. A coin is tossed 3 times and outcome has been recorded. Coin is tossed 3 times. First time, second time, third time. What can be the possible output in the first time? Head or tail. दो ही ऑप्शन. What can be the possible outcome on the second toss? Head or tail. What is the possible outcome in the third way? Head and tail. So head and tail are the two possible. So how many number of possible ways? 2. कौन कौन आ सकता है? तो head आएगा या tail आएगा. कितने तरीके से आ सकते हैं? Then there is a 2 way, either head or tail. So total number of ways is 2 into 2 into 2. How many ways? 8 ways. ये अपना आंसर हो गया है। 10th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी में इस तरीके की क्वेश्चंस में हम लोगों ने किया था कि अगर 3 कॉइन को टॉस करें तो उनका सैंपल स्पेस लिखते थे। क्या लिखते थे? सैंपल स्पेस। क्या आता था याद है? H H H H H T H T H H T T H H T H T T T H and the last one T T T. क्लियर है? तो काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आते थे। आज मैंने बिना इसको काउंट किए भी बता दिया कि टोटल 8 कैसे हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 4 कॉइंस होंगे तो 2 into 2 into 2 into 2 16, 5 कॉइंस होंगे 32, 10 कॉइंस होंगे 2 power 10 1024। क्लियर हो गई इतनी बात? पक्का है? चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ द डिफरेंट कलर। क्या गिवन है? 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। 5 फ्लैग्स है, सभी क्या है? डिफरेंट कलर के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ द 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। 2 फ्लैग को यूज करना है। टोटल अपने पास कितने हैं? 5 हैं और अपने को जो सिंबल बनाना है वो कितने के बनाने हैं? 2 फ्लैग का, एक ऊपर और एक नीचे। सो द अपर पार्ट ऑफ फ्लैग कैन बी मेड ऑफ 5 कलर्स, देन the lower part of flag have 4 possibilities. So total number of ways is 5 into 4, that is 20 ways. अब ऐसा नहीं कि ऊपर वाले को 5 है नीचे वाले को 4 है, किसी एक को 5 है तो दूसरे को 4 होंगे, क्योंकि सेम कलर का ऊपर नीचे नहीं रखना है, डिस्टिंक्ट रखना है। क्योंकि रेड रेड रखा तब तो सिंगल कलर फ्लैग हो गया ना, हमें 2 कलर का फ्लैग बनाना है, वन बिलो अनदर। ठीक है, तो दिस इज रेड सो दिस विल बी वायलेट, दिस इज वायलेट सो दिस कैन बी रेड।
vice versa also true. Getting it or not? So this place can be filled by 5 fields, so there is only 4 option, or this place can be filled by the 5 fields, then there is only 4 option. क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. एक बार ये दोनों क्वेश्चन में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के पास. नोट डाउन करिए एंड थोड़ी स्पीड में करिए प्लीज. ओके, देयर आर ओनली 6 क्वेश्चंस. ठीक है, तो इतना आप लोग नोट डाउन करिए. इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पे चलने वाले हैं. सेवन 7.2 कंप्लीट हो चुकी है अपनी 2 एंड 4. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सिमिलर है 2 एंड 4 कॉम्बिनेशन, 1 एंड 3 परम्यूटेशन. तो कॉम्बिनेशन हो चुका, परम्यूटेशन की बात हो रही है, तो इसमें 7.1 कंप्लीट हुआ. आप चलते हैं 7.3 पे. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 to 9, 1 to 9, no digit is repeated. Given digits कौन कौन से दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. गिवन डिजिट्स कितने हैं? रिपीटिशन नॉट अलाउड है एंड वी हैव टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर. we have to form 3 digit number without repetition. पूरी चीज लिखनी रहेगी without repetition. 1 2 3. So this place can be filled by how many ways? 9 ways, क्योंकि 9 digits थी. What about the second? Second place can be filled by 8 ways and this can be filled by 7 ways. So total number of ways is 9 into 8 into 7. 9 8 जा 72 into 7. 7 2 जा 14. 504. So 504 ways. इतने डिफरेंट नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट के विदाउट रेपिटेशन यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें इसमें, तो ये बोल रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड. कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे गिवन डिजिट्स दिया नहीं है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? सब लेना पड़ेगा. थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे 0 भी रहेगा और 0 आता है तो क्वेश्चन को बहुत अच्छा बना देता है. वी हैव टू मेक 4 डिजिट नंबर विदाउट रेपिटेशन. 1 2 3 4. ठीक है, थोड़ा ध्यान से. फर्स्ट प्लेस पे कौन आ सकता है? The day 0 appears at this place, it will become the 3 digit number. तो 0 यहाँ पे नहीं आ सकता है. 0 cannot come over here. तो this place can be filled by how many ways? 9 ways. 0 is not allowed in first place. So first place can be filled by 9 ways. Yes or no? तो ये प्लेस कितनी तरीके से फिल्ड हो गई? 9 ways. यहाँ पे कोई एक एलिमेंट आ गया, सपोज करते हैं 1 आ गया. एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे 1 आ गया. नाउ हाउ मेनी डिजिट्स आर लेफ्ट? अब कितनी डिजिट बची है? 9 अगेन. टोटल कितने डिजिट्स थे? 10 थे. 0 से 9 जाते हैं 10 डिजिट्स थे. 10 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट यहाँ पे आ गई, तो अब कितनी बची? 9. Now 8, now 7. So total number of ways is 9 into 9 into 8 into 7. 9 into 9 into 8 into 7. अभी देखो 9 into 8 into 7 मैंने कैलकुलेट किया था, कितना था? 504. तो 9 4 जा
36, 9 5 जा 45। तो आंसर क्या निकल के आया? 4536 टोटल नंबर ऑफ वेज निकल के आया। 4536 टोटल नंबर ऑफ वेज निकल के आया। एक बार नोट डाउन करिए दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, नोट डाउन हो जाए फिर आगे करते हैं हम लोग। अच्छे से समझ समझ के नोट डाउन करेंगे तो आज डिजिट वाले जितने क्वेश्चन हैं लगभग सारे हो जाएंगे अपने से। Question number 3. How many three digit even number can be formed using the digit 1 2 3 4 5 6 7? ऐसा इक्वेशन अभी 7.1 में भी था, सेम ये इक्वेशन है। गिवन डिजिट्स आर 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। 5 नहीं है, 1 2 3 4 6 7। ये सब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कोई डिजिट बीच में गायब हो जाती है। गिवन डिजिट वी हैव टू फॉर्म 3 डिजिट इवन नंबर। हमें क्या बनाना है? 3 डिजिट्स का इवन नंबर बनाना है। तो इवन नंबर के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 for the number to be even, unit place must be filled by 2 4 or 6, must be filled by 2 4 or 6, that is total 3 ways। तो ये प्लेस कितने तरीके से फिल हो गई? 3 वेज से। अब वहां पे कोई आ चुका है, या तो 2 आया है या 4 आया है या 6 आया है। तो हाउ मेनी डिजिट्स लेफ्ट? टोटल 6 डिजिट्स थे, 6 में से कोई एक डिजिट आ चुका है, तो कितने डिजिट बची अपने पास? 5। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5 into 4 into 3, दैट इज 60 वेज। टोटल कितने वेज हो जाएंगे इसके? 60 वेज अपने हो जाएंगे। क्लियर है बात इतनी? यस और नो? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या करना है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले गिवन डिजिट्स लिख लेते हैं। गिवन डिजिट्स क्या है? 1 2 3 4 and 5। दीज आर द गिवन डिजिट। नो डिजिट रिपीटेड। हाउ मेनी ऑफ देम विल बी इवन? दो क्वेश्चन है, तो पहले टोटल नंबर ऑफ बनाना है और दूसरा इवन बनाना है। सो 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4। ठीक है, कोई कंडीशन है ना? 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। तो दिस ऑन दिस विदाउट रिपीटिशन, 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट। ठीक है, सो नीचे लिख देते हैं विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स। तो यहां पे कौन आ सकता है? कोई भी 5 एलिमेंट 4 3 2। रिपीटिशन नहीं है तो फर्स्ट प्लेस पे कोई 5 आएगा, सेकंड पे कोई 4, देन 3 एंड देन 2। सो टोटल नंबर ऑफ वेज 5 into 4 into 3 into 2, that is 120 ways। yes or no? इसी का सेकंड पार्ट है, हाउ मेनी ऑफ देम विल बी इवन। मतलब ये जो 120 वेज निकल के आए हैं 4 डिजिट वाले, उसमें से कितने इवन नंबर होंगे? नाउ क्या रिक्वायर्ड है? 4 डिजिट इवन नंबर विदाउट रिपीटिशन। 4 डिजिट इवन नंबर विदाउट
रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन आ सकता है? तो हमें सबसे पहले यूनिट प्लेस देखना है। फॉर द नंबर टू बी इवन यूनिट प्लेस मस्ट बी इवन। तो यहाँ पे कौन आ सकता है? कोई भी दो एलिमेंट आ सकते हैं, आइदर 2 और 4, क्योंकि यूनिट अगर इवन नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट ही आनी चाहिए, और इवन डिजिट दी कितनी हुई है? 2 एंड 4। सो एक यहाँ पे आ चुका, या तो 2 आया होगा या तो 4 आया होगा। देन हाउ मेनी डिजिट्स लेफ्ट विद अस इज 4, 3 2। सो टोटल नंबर ऑफ वेज is 4 into 3 into 2 into 2, that is 48 ways। टोटल कितने आ गए? 48 वेज। मतलब टोटल 120 नंबर्स थे, उसमें से 48 नंबर्स ऐसे हैं जो क्या हैं? इवन नंबर्स। क्लियर है? तो एक बार ये क्वेश्चन दोनों नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। What is question number 5 is suggesting? From a committee of 8 person, for a committee of 8 person, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming that one person cannot hold more than one position? ठीक है, तो हमें क्या करना? 8 लोग हैं, उनमें से एक को बनाना है कि आप प्रेसिडेंट हैं और दूसरे चेयरमैन है, एंड सेकंड पर्सन को वाइस चेयरमैन बनाना है। ठीक है, सो तो चेयरमैन जो होगा वो वाइस चेयरमैन नहीं हो सकता, जो वाइस चेयरमैन है वो चेयरमैन नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे देखें, दो तरीके से मैं करता हूं। दिस इज द चेयरमैन, दिस इज द वाइस चेयरमैन। तो चेयरमैन कितने तरीके से फिल हो सकता है? कोई भी एक इंसान, एक पर्सन जो पहले आया वही, एक दो चेयर लगी हुई, एक चेयरमैन की चेयर है, एक वाइस चेयरमैन की चेयर है। ठीक है, एकदम फ्री है, कोई भी कहीं बैठ सकता है। तो 8 में से जो सबसे पहला है वो चेयरमैन की चेयर पे बैठ गया, और जो सेकंड नंबर पे आया, मतलब कितने लोग? दूसरे 7 लोग कहां पे आ सकते हैं? कितने? सो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन कैन बी सेलेक्टेड from a group या committee, from a group of 8 persons in 8p2 ways, that is 8 factorial, 8 person in 8 into 7, that is 56 ways। ये हमारा पहला तरीका होगा, that is the method 1। और अगर मेथड 2 में जाए, सो नंबर ऑफ वेज डायरेक्टली बोल सकते हैं। 8 लोग थे, 8 में से 2 को अरेंज करना था, एक को चेयरमैन बनाना था, एक को वाइस चेयरमैन बनाना था। दैट इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? याद ही होगा, 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, दैट इज अगेन वी गॉट 56 वेज। कितना आगे आंसर अपना? 56 वेज। क्लियर है इतनी बात? अब चलते हैं आगे, थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। क्या बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6? दे आर सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ n if n minus 1 p3, if n minus 1 p3 upon n p4 is 1 upon 9। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है ताकि इन दोनों का रेशियो कितना हो जाए? 1 upon 9 हो जाए। तो फॉर्मूला लगाएंगे, n minus 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n minus 1 minus 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n minus 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 upon 9। नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, दिस इज n minus 4 फैक्टोरियल, और ये भी कितना है?
n माइनस 4 फैक्टोरियल कट गए, तो हमें कितना मिला n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1/9। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, n बड़ा है या n माइनस 1 बड़ा है, तो हम देखेंगे कि वे बड़ा कौन है, n है। तो n को छोटा करेंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो कैंसिल, तो क्या मिला 1/n इज 1/9, तो n कम्स आउट टू बी 9। तो टोटल कितने हुए, n की वैल्यू क्या आई 9 निकल के। क्लियर है इसकी बात। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों नोट कर लीजिए, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। आसान क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है, सब हो जाएगा। और इस पे जब जनरल इक्वेशन करेंगे तो बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो ही करने में मजा आएगा, इसलिए सारे क्वेश्चन मैं लाइन से करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्ट हैं। द फर्स्ट पार्ट इज सेइंग 5pr इज इक्वल टू 2 into 6pr minus 1, that is 5 factorial upon 5 minus r factorial is equal to 2 into 6 factorial 6 minus r plus 1 factorial। ऊपर वाला माइनस, तो माइनस करेंगे तो जो माइनस 1 है वो प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 factorial 5 minus r factorial 2 into 6 को थोड़ा सा छोटा किया और ये हो गया 7 minus r फैक्टोरियल, तो ये तो चलेगा। अब आपको देखना है कि 5 minus r और 7 minus r में बड़ा कौन है, 7 minus r, तो इसको छोटा करना रहेगा अपने को। 1/5 minus r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 7 minus r 6 minus r 5 minus r factorial, cancel। So 1 is equal to 12 divided by 7 minus r into 6 minus r। तो क्रॉस में ले जाएंगे तो 7 minus r 6 minus r is equal to 12। सॉल्व करेंगे तो 7 6 42 minus 13r plus r square minus 12 is equal to 0। That is r square minus 13r plus 13 equal to 0। फैक्टराइजेशन में डायरेक्ट करूंगा, r minus 3 r minus 10 is equal to 0। तो r की दो पॉसिबल वैल्यू है 3 और 10। 10 नॉट पॉसिबल, 5 भी 10, बट r is equal to 10 नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है पता है ना, बिकॉज npr में r मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू n। तो r की एक्चुअल वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3। दिखाई दे रहा है बॉटम तक पूरा, यस पूरा दिखाई दे रहा है। क्लियर है। r की हमने जो कैलकुलेट किया उससे दो वैल्यू निकल के आई, 3 और 10, लेकिन हमें जो है वो 10 नहीं लेना है, 10 नहीं अलाउड होगा। क्यों नहीं अलाउड होगा, क्योंकि वो 5 से बड़ा हो जा रहा है। क्लियर होगी बात। सेकंड की अगर बात करें, इसी का सेकंड पार्ट भी है, तो इट सेज 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस, मतलब सेम क्वेश्चन ये 2 नहीं है। 5pr is equal to 6pr minus 1, that is 5 factorial upon 5 minus r factorial, 6 factorial upon 6 minus r plus 1 factorial, that is 5 factorial 5 minus r factorial। इसको लिख दिया 6 into 5 factorial, ठीक है। तो 5 factorial कैंसिल हो गया, 1 upon 5 minus r factorial। तो इसको छोटा करेंगे, कितना करेंगे, 7 minus r 6 minus r
5 माइनस एक एक डिजिट कम करेंगे, कैंसिल कैंसिल, सो वी गॉट 7 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6, 42 माइनस 13 आर इज इक्वल टू 6, आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 36 इक्वल टू 0। इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो r माइनस 9 r माइनस 4, सो r इज इक्वल टू 9 और r इज इक्वल टू 4। तो क्या यहाँ पे 9 चल सकता है क्या? 9 नॉट अलाउड, बट लिखना पड़ेगा r इज इक्वल टू 9 नॉट पॉसिबल एज 5p9 या एज NPR r must be less than or equal to 9, hence r की वैल्यू कितनी निकल के आई? 4। r की वैल्यू कितनी निकल के आई? 4। क्लियर है? तो दोनों को सॉल्व किया, दोनों से r की दो दो वैल्यू निकल के आई। तो हमें दो वैल्यू निकलने के बाद सीधा आंसर नहीं लिखना, हमें इसको वेरीफाई करना रहेगा कि दोनों चलेंगे या कोई प्लस माइनस होगा। तो देखेंगे हमेशा नीचे वाली चीज इससे बड़ी नहीं हो सकती, मैक्सिमम ये कहां तक जा सकता है? 5 तक जा सकता है। क्लियर है? एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं रब करके आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, चलो नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। How many words with or without meaning can be formed using all the letter of word equation using each word exactly one? तो given letters क्या है? इक्वेशन है एस है, फुल इक्वेशन, ठीक है। सो गिवन लेटर्स कितने हैं? कितने हैं, और हमें क्या बनाना है? we have to make a word, we have to make a word with 8 alphabets या 8 given letters, yes or no? तो दो तरीके हैं, मेथड 1 से अगर चले, जो काउंटिंग वाला मेथड होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 ways, जो आ चुका है वो यहाँ नहीं आएगा, 7 6 5 4 3 2 and 1, so total number of ways 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 8 factorial। इतने की वैल्यू मुझे पता है 5040, 8 into 5040 40320, ये अपना क्या गया आंसर। और इसी का अगर मेथड 2 में जाए, 8 डिजिट्स थी, 8 रिक्वायरमेंट थी, 8 में से 8 लोगों को बुलाना था, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी? 40320। तो इस तरीके से काउंटिंग मेथड से भी करके दिखा सकते हैं और फॉर्मूले मेथड से भी करके दिखा सकते हैं, दोनों आंसर परफेक्ट हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9।
गिवन वर्ड कौन सा दिया हुआ है? MONDAY, प्रॉब्लम ये ना पढ़ते क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड वन डे एज्यूमिंग नो लेटर इज रिपीटेड। कोई भी लेटर को रिपीट नहीं करना है, 4 लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, गिवन लेटर्स MONDAY। तो फर्स्ट यूजिंग 4 एट ए टाइम, यूजिंग 4 एट अ टाइम। तो है कितने 6, यूज कितने को करना है 4 को, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ जाएगा 360 वेज। क्लियर है? ऑल लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम, सभी को यूज करना है। ऑल लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम, एक ही टाइम पे सबको यूज करना है। तो 6p6 डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल बोल सकते हैं क्योंकि नीचे कितना होगा 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ जाएगा 720 वेज। थर्ड की बात करें, ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल, सबको लेना। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, अब यहाँ पे अपने को कैलकुलेशन वाला ही मेथड, काउंटिंग वाला मेथड। फर्स्ट पे क्या करना है वॉवेल, वॉवेल कितने अपने पास 2 वॉवेल हैं। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 ways, that is O and A. Now how many alphabets are there? 5. How many places are there? 5. तो ऐसे करते हैं 5 4 3 2 1, और इसी को लिख सकते हैं 2 into 5p5। 2 तो मैंने वॉवेल को सेट कर लिया है, फर्स्ट प्लेस पे क्या होना है वॉवेल होना है, उसके बाद क्या होना है 5 लोग हैं, 5 की रिक्वायरमेंट है, तो 5p5 that is 2 into 5 factorial, that is 2 into 120, that is 240 ways। टोटल कितने वेज हो जाएंगे 250 वेज टोटल आ जाएंगे। क्लियर है? तो एक बार क्वेश्चन नंबर 8 और 9 नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं लास्ट पार्ट में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। नोट डाउन करिए। डन? चलते हैं मिसिसिपी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिसिसिपी नहीं जाना है। इन हाउ मेनी वेज, in how many of the distinct permutation, that is the arrangement of the letter of Mississippi, do not 4 i's come together, ताकि चारों आई एक साथ ना आ जाए, इस तरीके से कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। सब आई अलग अलग हैं तो भी चलेगा, 3 एक तरफ है एक अलग है तो भी चलेगा, तो सबके सब एक साथ ना आ जाए। ठीक है? मिसिसिपी की स्पेलिंग भी बहुत बड़ी चीज है, मिसिसिपी आती मुझे, बट फिर भी एक बार वेरीफाई कर लो, MISSIPPI। तो ध्यान से देखेंगे तो M 8 है, I कितने हैं 1 2 3 4, S कितने हैं 1 2 3 4, और क्या है 2p है। ठीक है 1 4 4 टोटल डिजिट्स, टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, नंबर्स में बात करें तो 11 है, और कैरेक्टर्स में बात करें तो 3 है MISP। ठीक है? अभी हमें तो जो काम है वो 11 लोगों से 11 का ही बनाना है।
ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 11 लोग थे तो 11 फैक्टोरियल होना चाहिए, बट देयर आर द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स, देयर आर द रिपीटिशन ऑफ द अल्फाबेट्स, देयर आर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर। m कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 टाइम्स। i कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स। s कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स। p कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। समझ में आता है? अगर हमारे पास a b c है तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं मैं? 3 लोग हैं तो a b c, a c b, b c a, b a c, c a b, c b a, टोटल 6 वेज, दैट इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल। और अगर अपने पास 3 लोग ऐसे हैं a b b, तो इसको कैसे अरेंज कर सकता हूं? a b b, b a b, b b a, कितने वेज? 3 वेज। 3 ways means what? 3 factorial divided by 2 factorial. That is total number of available elements divided by repeating number of elements. ठीक है? तो 1 को यहाँ नहीं लिखते तो भी चलता है क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो ज्यादातर जगह आप देखोगे तो ऐसा लिखा रहता है, वो भी एक ही चीज है। आप चाहो तो 1 फैक्टोरियल को बार-बार लिखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है? तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ये क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज। अब इसको सॉल्व करना है। 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial, 4 into 3 into 2 into 1 into 4 factorial into 2, 4 factorial एक तो गया, 4 3 जा सॉरी 4 2 जा 8 गया, 3 2 जा 6 गया। That means we end up with 11 into 10 into 9 into 7 into 5। ठीक है, 11 9 जा 99 into 35। ठीक है, अब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 0 35, 35 9 जा 315, 34650, 34650, ये हमारा आया कि टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, नाउ number of ways in which 4 eyes are together, जो I है वो together है, तो अपन क्या दिखाई देगा? I I I I। अब इसके अलावा क्या बचा? M S S S S P P, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सर ये भी तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल आना चाहिए, नहीं, ये तो अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है ना, तो इनका अरेंजमेंट हो रहा है ना कुछ, ये तो एक बॉक्स की तरह बंद है। अगर ये अलग अलग एलिमेंट्स होते तो हम यहाँ पे लिखते 4 फैक्टोरियल। अगर ये आइडेंटिकल एलिमेंट है तो हम अंदर तो जा ही नहीं रहे ना कि इनको चेक करें, क्योंकि इनको साथ में ही बैठना है। अब ये आई इधर जाए, ये आई इधर जाए, कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 into 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल into 2, कैंसिल कैंसिल, 2 3 जा 7 3 जा 21, 40 into 21, 8 40 बेस। क्लियर हो गई बात इतनी? हाँ यार, क्योंकि आई सब आइडेंटिकल थे तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल करना है तो ऊपर भी 4 फैक्टोरियल करना है, क्योंकि इनके अंदर जाके फोटो देखेंगे तो 4 तरीके से अरेंज होने। अब चूंकि आइडेंटिकल है ना तो अरेंज होंगे ना डिवाइड होगा। क्लियर है? क्योंकि एक जगह बैठे हैं, अलग अलग होते तो डिवाइड करता है, एक ही जगह बैठे इसलिए नहीं डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गई बात? सो नाउ number of ways such that 4 eyes not together will be total ways minus 4 eyes together। ठीक है ना, हमें साथ में नहीं चाहिए तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज जो थे उसमें से जब चारों वाई साथ में थे तो उसको माइनस कर दिया तो 190, 38110, 38110, 33810 is the total number of ways।
क्लियर होगी बात इतनी? यस और नो? अच्छे से। इसके बाद हम लोग इक्वेशन नंबर 10 था, अब 11 करेंगे। नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है अपना। अब जो परमुटेशन पढ़ रहे थे तो परमुटेशन ही आ गया, इनफैक्ट परमुटेशंस है। क्वेश्चन नंबर 11, परमुटेशंस। तो ध्यान से देखेंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे तो कौन कौन सी चीजें, E R M U T, दो बार A I O N S, केवल T ही एक एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है, बाकी और कोई रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सब लोग एक बार हैं, बस T जो है वो दो बार है। परमुटेशन में जो T है दैट इज रिपीटिंग इटसेल्फ ट्वाइस, बाकी और कोई एक दूसरे को रिपीट नहीं कर रहा। तो फर्स्ट पार्ट जोड़ रहा है, वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S, स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S, ठीक है? तो ये P है और ये S है, तो P और S अपनी पोजीशन क्या है, फिक्स कर दिए हैं। तो P और S को फिक्स करने के बाद कितने एलिमेंट्स बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो यहाँ पे कितने लोग हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। अब ये 10 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, नंबर ऑफ वेज will be 10 factorial divided by 2 factorial। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। हमें मालूम है इसको 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल कर दिया, इसको 2 कर दिया, ठीक है? 2 4 जा दैट इज 360 और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे मालूम है, तो 36 को मल्टीप्लाई करना है 5040 से, तो 0 0 0 0, 36 4 जा 144, 1 कैरी, 36 5 जा 180, सो 18144, 1814400, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसी का अगर मैं सेकंड पार्ट करूं तो यहां पे बोल रहा वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, जितने वॉवेल हैं उनको साथ में बैठा लो भाई, E U A I O, ये एक साथ हो गए, बचे कितने, P R M T T N S, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? तो नंबर ऑफ वेज इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि T दो बार है, इनटू यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो इनका अरेंजमेंट भी तो होगा ना, अंदर अंदर ये 5 भाई लोग भी तो आपस में अरेंज करेंगे, कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल से, तो ये हुआ 8 into 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 into 120, ये कटा 4 से, तो कितना आया, 4 into 5040 into 120। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 5040 into 480, 0 0 0 तो डबल 0 हो जाएगा, पहले लिख देते हैं, 0 0 तो डबल 0, 8 4 जा 40, 4 4 जा 20, 0 0 तो लिख दिया, 29142, 24192, 24192, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2419200। क्लियर है? अब लास्ट जो पार्ट है दैट इज द थर्ड पार्ट, यहां पे बोले जा रहे हैं देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर होने चाहिए, P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर होने चाहिए, मतलब यहाँ पे P है और यहाँ पे S है, यहाँ पे 4 लोग आने चाहिए, तो कितने हो गए, 6, उसके बाद 6 लोग और भी हैं, ये कहीं भी आ सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सेटिंग करते हैं, तो ये कितने तरीके से होगा, 10P4, 10 में से कोई 4 लोग आएंगे और अपनी पोजीशन अरेंज करेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आया, 2 फैक्टोरियल किसके लिए लाया, P और S को,
कभी P इधर, कभी S इधर, कभी S इधर, कभी P इधर। तो 10p4 into 2 फैक्टोरियल। अब ये क्या हो गया, एक बॉक्स बन गया। अब कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, 7 फैक्टोरियल से। और दो t जो है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। दो t जो है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। तो 10p4 कितना हो जाएगा, 10 में से 4 लोगों को लेके अरेंज किया, ठीक है, इनटू 2 फैक्टोरियल p और s के लिए। और उसके बाद ये 6 लोगों का बॉक्स हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 और एक बॉक्स 7। तो टोटल 7 फैक्टोरियल अपॉन, क्यों था, t जो थे वो 2 बार थे, तो 2 बार रिपीट हो रहे थे, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको अगर सॉल्व करूं मैं, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू 2 अपॉन 2 इनटू 7 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू 7 इनटू 6 फैक्टोरियल। कैंसिल कैंसिल। सो 10 फैक्टोरियल मुझे याद नहीं है, 10 इनटू 9, अभी 8 फैक्टोरियल कहीं लिखा था मैंने, 8 फैक्टोरियल नहीं, 8 इनटू 7 फैक्टोरियल 5040 इनटू 7 9, 10 इनटू 9 8 0 32 40 इनटू 7 9 से करेंगे तो 9 2 जा 18 9 3 जा 3628800 इनटू 7, ठीक है। तो आंसर कितना जाएगा, 0 0 7 8 जा 56 5 7 8 जा 56 6 7 2 जा 14 2 254036 254016 सॉरी 1600, ठीक है। तो ये हमारे क्या गए, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच in between P and S there are exactly 4 letters.